hello everyone, it's me अंकित ओझा here and you are watching Edupedia। So guys, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल सही से जितना भी पार्ट्स बने हैं टेंस के अच्छे से आपने देखा होगा एंड आपको पसंद आया होगा वो। सो गाइस, जिस तरह से हमने टेंस स्टार्ट किया था और उसका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ख़त्म हो चुका था, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका फ्यूचर टेंस। और आज हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस पे बात करेंगे और अगले 3 पार्ट्स में ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका फ्यूचर टेंस ख़त्म होने के बाद मैं वॉइस स्टार्ट करने जाऊँगा। ओके, वॉइस एक होता है ग्रामर का पार्ट, आपको ज़रूर पता ही होगा। सो टेंस ख़त्म होने के बाद वॉइस का स्टार्टिंग होगा और एक ही साथ में सारा क्वेश्चन, पहले तो मैं वॉइस स्टार्ट करने से पहले एक ही साथ पूरा टेंस का एक क्वेश्चन सेट अपलोड करूँगा, एक ही साथ में सारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस का। उसके बाद वॉइस से स्टार्ट करूँगा। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस पे। इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स नॉर्मल, देखते हैं कि है क्या। तो फ्यूचर टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपको पता है जिस तरह से सबको किया जाता है। प्रेजेंट को भी ऐसे किया गया था, पास्ट को भी ऐसे किया गया था, वैसे ही आपका फ्यूचर टेंस को भी किया जाएगा। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीसरा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ नंबर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो यहाँ पे आप नंबर ए सिंपल फ्यूचर टेंस पे आज बात करने वाले हैं हम लोग। देखते हैं है क्या ये। ओके, सो जिस हिंदी, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, दिस इज जस्ट ट्रबलिंग मी। ओके या, सो देखते हैं कि व्हाट इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, सो ब्लर हो रहा है। जिस हिंदी वाक्य के वर्ब के कोई भी हिंदी का सेंटेंस है, उसके लास्ट में अगर गा, गे, गी एट्सेट्रा ये सब लगा रहेगा ना, तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। कोई दिमाग नहीं लगाना है, डेफिनेशन उतना ध्यान नहीं देना, सिंपली ये याद रखना है कि लास्ट में गा, गे, गी रहेगा। ठीक है, यहाँ ना तो है ना ही यहाँ पे थी है, था है, ये सब कुछ नहीं है। क्या रहेगा आपका, गा, गे, गी। ओके, गॉट इट। तो चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव का। तो पहला अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज स्ट्रक्चर, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। अब बात है सेल का यूज़ कहाँ होता है, तो आई के साथ सेल का यूज़ होता है और वी के साथ सेल का यूज़ होता है। रेस्ट ऑल यानी बाकी बचा जितना भी है आई और वी के अलावा, वो सब के साथ विल का यूज़ होता है। लेकिन आजकल हम लोग स्पीकिंग में विल का यूज़ ही करते हैं ज़्यादातर, सेल का यूज़ करते नहीं हैं। सो ये जो मॉडर्न तरीका है, आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो। आप सेल की जगह पे विल का यूज़ भी कर सकते हो। बट लिटरली अगर ग्रामेटिकली बात किया जाए, तो ग्रामेटिकली मतलब ओल्ड ग्रामर, तो उसमें सेल का यूज़ ही किया गया था आई और वी के साथ में। तो यू कैन फॉलो एनीवन। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, पहली बात लास्ट में गा आ गया, इसका मतलब पक्का है क्या है, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, सो अब देखते हैं कि सेंटेंस बनता है कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे आपका, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। करेगा इंतज़ार, तुम्हारा इंतज़ार तो करेगा, लेकिन कौन करेगा, मैं। तो मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का यानी मैं हो गया, तो आई लगा दी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा ना, लगा दिए। उसके बाद सेल या विल, तो आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, सेल लगा दिए। उसके बाद वर्ब 1 लगता है, तो वेट, इंतज़ार करने का वेट होता है, तो वेट लगा दिए। ओके, और यू, तो आप यहाँ पे वेट फॉर यू भी लगा सकते हैं, या फिर आई सेल वेट यू, ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। फॉर यू इसीलिए बिकॉज उसके लिए करने वाले हैं इंतज़ार, आप करेंगे इंतज़ार तो उसी के लिए करेंगे ना, तो फॉर यू, फॉर का मतलब के लिए होता है, तो आप ये भी लिख सकते हो, या फिर आप आई सेल वेट यू ये भी लिख सकते हो। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। वे लोग बाज़ार जाएंगे, तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट देखिए कौन है यहाँ पे, वे लोग, तो दे लगा दिए। फिर सेल या विल, तो दे के साथ क्या लगता है, रेस्ट ऑल के साथ विल लगता है, तो दे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ओके, उसके बाद जाना का क्या होता है, गो। देखिए यहाँ वर्ब 1 ही है, ठीक है, कोई दूसरा वर्ब का यूज़ नहीं है, तो गो लगा दिए। एंड गो के साथ हमेशा ऑलवेज टू लगेगा, ये तो आपको पता ही है। मार्केट, दिस इज़ फिनिश्ड हियर, ये पहला इसका अफर्मेटिव। अब बात करेंगे हम लोग इसके नेगेटिव पे। सो गाइज जस्ट वेट अ मिनट। अब आते हैं इसके नेगेटिव पे हम लोग। नेगेटिव क्या है, कोई ख़ास बात इसमें नेगेटिव में है नहीं, स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है। बस देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल नॉट या विल नॉट बोलिए, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और आजकल हम लोग स्पीकिंग में मोस्टली यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट। ध्यान से देखिएगा इसको, WON एपोस्ट्रॉफी देखिए T, तो दिस इज़ कॉल्ड वॉन्ट। तो हम लोग सेल नॉट या विल नॉट की जगह पे वॉन्ट का प्रयोग भी करने लगे हैं, यूज़ करने लगे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, स्पीकिंग के लिए ज़्यादा बेटर होता है। लाइक जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूंगा तब समझ आ जाएगा आपको।
एग्जाम्पल देखिए, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, आई लगा दिए। उसके बाद आई के साथ पता है आपको सेल लगता है, तो हमने सेल लगा दिया, नॉट लगा दिया। वर्ब 1 टॉक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है तुमसे, तो तुमसे का टॉक टू यू हो गया। सो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर आप क्या लिख सकते हो कि आई वॉन्ट टॉक टू यू, यहाँ वॉन्ट लगा दिए सेल नॉट की जगह पे। दिस कैन बी पॉसिबल, दिस कैन बी रिटन या। अब आते हैं इसके इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का, कुछ खास बात है नहीं इसमें। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली स्ट्रक्चर याद करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि बाद में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग फटाक से बना पाते हैं। ऐसे तो स्पीकिंग में स्ट्रक्चर आपका माइंड में सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रक्चर याद करके बात कीजिएगा किसी से। सो उस टाइम आपको बिल्कुल सेट होना चाहिए, इसीलिए आपका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है बार बार, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करके स्ट्रक्चर्स को माइंड में सेट कर ले, ताकि आपको सोचना ना पड़े स्ट्रक्चर होता क्या है। फटाक से आप कहीं भी टाइप कर दो, फटाक से आप बोल दो किसी के सामने में, आपको बार बार सोचना ना पड़े, इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो स्ट्रक्चर याद करते जाइएगा, ठीक है। सो नाउ वी विल कम टू द स्ट्रक्चर। सो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, किसका है, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव पता है आपको क्या होता है, क्या से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क लगता ही लगता है, ठीक है। सो अब देखते हैं एग्जाम्पल, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले विल या सेल लगता है। लेकिन पहली बात हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव में। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे आपका, तुम के साथ क्या लगता है आपका, विल लगता है, तो इसलिए हमने विल लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया यू, फिर वर्ब 1 हमने लगा दिया, ओके, ऑब्जेक्ट लगा दिया मी, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं हम लोग इसके नेगेटिव पे, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, तो यहाँ पे विल था तो यहाँ में विल नॉट या सेल नॉट कर सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, या तो ऐसे लिखिए या फिर आप बोल सकते हो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सो अब इसके एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। तो एग्जांपल क्या है, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे, ओके। सो अब मैंने सेकंड वाले स्ट्रक्चर को और वाला स्ट्रक्चर देख के बनाया है, आप भी ऐसे बना सकते हो, आप दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हो। तो क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, तुम, यानी कि यू सोच लिया माइंड में, अभी लिखा नहीं है, सोच लिया। अब यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या सोचा था, यू लगा दिया। नॉट का नॉट लगा दिया। वर्ब 1 यहाँ पे गो, जाना का गो होता है, लगा दिया। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कहाँ जा रहा है, वहाँ, तो देयर उसका हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी ख़त्म हुआ। अब आते हैं हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पे, जो लास्ट दो टॉपिक हैं, WH ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस एंड WH नेगेटिव। तो पहले WH देखते हैं, कुछ खास नहीं है, लगभग इंट्रोगेटिव जैसा ही है। WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर। समझ आ रहा होगा आपको, लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तुम कहाँ जाओगे, सो WH वर्ड कौन है यहाँ पे, कहाँ का वेयर लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं, WH के बाद हम लोग ढूंढते हैं सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है, तुम का साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो इसलिए पहले विल लगा दिए। फिर सब्जेक्ट क्या सोचे थे, यू सोचे थे, यू लगा दिए। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, वर्ब है, तो वर्ब 1 लगा दिए, गो, ठीक है, हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए, राम घर कब आएगा, सो वनवास के बाद आएगा, जस्ट जोकिंग। सो राम घर कब आएगा, WH वर्ड, कब, वैन लग गया। उसके बाद देखते हैं राम, हम सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, तो राम के साथ क्या लगता है, विल लगता है, विल लगा दिए, राम लगा दिए, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब 1 लगा दिए, कम, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ है, होम, लग गया। नेगेटिव देखिए, WH प्लस विल नॉट या सेल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसके जगह पे वांट भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, वांट, जो मैंने बताया था, WON एपोस्ट्रोफी T, ठीक है, अब वो भी लगा सकते हो। स्ट्रक्चर देख लिया आपने। एग्जाम्पल देखिए, तुम लोग वहाँ क्यों नहीं नाचोगे, ठीक है। सो कैसे बनेगा, WH वर्ड लगा दिया, क्यों का वाई, उसके बाद विल नॉट लगा दिया। अब वांट भी लगा सकते हो। विल नॉट लगाने से पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन था, यू के साथ लगता है विल नॉट, इसीलिए विल नॉट लगाया, ठीक है। अगर आई रहता तो सेल नॉट लगाते हो। ग्रामेटिकली ऐसे आप बोल सकते हो, दोनों विल नॉट भी लगा सकते हो आई के साथ, अगर आप ऐसे बात कर रहे हो किसी से तो वाई विल नॉट, यू लगा दिए, वर्ब 1 आपका डांस है, ऑब्जेक्ट देयर है, हो गया। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उसका शेयर कीजिए। कोई भी क्वारीज होती है तो कमेंट डाउन कीजिए। एंड प्लीज़ अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन टू get further updates guys, and stay connected, stay safe, love you all, see you in the next video.